अगर आपके भी पेड़ पौधे फसलों के पत्ते भूरे, पीले और सफेद रंग के दाग दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह देखने को छोटे लक्षण लगते हैं लेकिन ये पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और यही किसान भाई हमारे गलती भी करते हैं कि कीड़े मारने की दवा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में फफूंदनाशक की होती है। अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दाग क्यों बनते हैं और इन दाग का क्या उपचार है, जैविक और गौ आधारित तरीके से। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खेती गुरुजी में। और आज पत्ती देखकर रोग पहचानो के सीरीज तीसरे दिन में विषय हमारा पत्ती पर दाग का है। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि ये दाग बनते क्यों हैं। तो खेत में हमारे नमी ज्यादा होने की वजह से फफूंद का अटैक हो जाता है। वहीं बार बार छिड़काव करने से पत्ते गीले रह जाते हैं और बहुत फसल हमारी घना होने की वजह से हवा न जा पाना, दिक्कतें वहां से भी पैदा होती हैं। उसके साथ ही हमारे कुछ कमजोर फसल होते हैं जिन पे हमारा विशेष ध्यान नहीं जाता है। धीरे धीरे पूरी फसल का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारे मिट्टी के पोषक तत्वों का भी संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे स्थिति में फफूंद का अटैक बढ़ता है। अब हम हर दाग को पहचानेंगे। जब भूरे गोल दाग आपको देखने को मिल जाए समझ जाइए फफूंद का अटैक है। वहीं अगर पीले घेरे वाले दाग दिख रहे हैं, यह झुलसा रोग का संकेत होता है, जो धीरे धीरे आगे चल के पूरी पत्ती को सुखा देता है। वहीं सफेद चूने जैसे दाग अगर दिख जाए तो यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग का है। यह बहुत तेजी से फैलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लीफ स्पॉट रोग का सबसे घातक रूप, जब दाग के घेरे के बीच में छेद होने लगे तो वो पूरे पौधों के पूरे पेड़ पौधों के विकास को रोक देता है और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देता है। अब हम इसके उपचार को जान लेते हैं। जैविक तरीके में आप छाछ का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। 5 से 7 लीटर पानी में 1 लीटर छाछ मिला के आप छिड़काव कर दीजिए। इससे फफूंद कम होंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, पत्तियां पे चमक बढ़ेगी। उसके बाद यदि आप ये न कर सकें तो आप वहाँ पे 250 ml नीम के पत्तों का रस, उसको 5 लीटर पानी में मिला के आप, या फिर 50 ml नीम तेल मिला के आप उससे छिड़काव कर सकते हैं। इससे कीट नियंत्रण में और फफूंदनाशक में दोनों में लाभ मिलता है। वहीं अगर आप उसे ऊर्जा भी देना चाहते हैं साथ में, तो छाछ वाले में आप 50 ग्राम गुड़ मिला के छिड़काव कर दीजिए। उससे सूक्ष्म जीव वहां पे बढ़ जाएंगे जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। वहीं गौ आधारित तरीके में अगर हम बात करें तो आप पंचगव्य का छिड़काव 7 से 8 दिन पे कर दिया कीजिए। 3% घोल का यदि आप पंचगव्य छिड़काव कर रहे हैं, इससे बहुत पेड़ पौधे को लाभ मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ वहाँ पे सूक्ष्म जीव की भी बढ़ोतरी होती है, पेड़ पौधों को बहुत एनर्जी भी मिलता है, ताकत मिलती है। वहीं आप जीवामृत का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप 10 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत मिला के छिड़काव कर दीजिए। इससे सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और फफूंद का अटैक कम होगा। वहीं आप गोमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 1 लीटर गोमूत्र 10 लीटर पानी में मिला के आप उसका छिड़काव कर दीजिए। इससे यह प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला विषय हमारा रहेगा पत्ते सूखते क्यों हैं, उसके लक्षण को हम जानेंगे और उस रोग का निवारण भी जानेंगे। अगर आपके फसलों में कोई विशेष दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट में हमें डिटेल दें कि वो किस तरीके के लक्षण हैं, कौन सा पेड़ पौधा है, तो हम सही तरीके से उसकी पूरी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरा देंगे। अगर आपको वीडियो यह ठीक लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य किसान को भी सही जानकारी मिल सके और लाभ मिल सके। धन्यवाद।